वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। इसमें जो है वेंट्रिकल बेसिकली एक कैविटी होती है जो कि किसी भी फ्लूइड से फिल्ड होती है, उनको जो है वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है। अब ब्रेन के अंदर जो है ऐसी 4 जो है कैविटीज़ होती हैं। ठीक है। 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक जो है हमारे पास आता है फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है। जो लेटरल वेंट्रिकल जो ना और थर्ड वेंट्रिकल आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन के ज़रिए। फोर्थ वेंट्रिकल और जो ना थर्ड वेंट्रिकल आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू सेरेब्रल एक्वीडक्ट। अब इनके अंदर जो ना कोराइड प्लेक्सिस होता है जो कि अपेंडाइमल सेल्स और जो है ना न्यूरोग्लियल सेल से मिलकर बना होता है। कोराइड प्लेक्सिस का मेन फंक्शन जो है ना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रोडक्शन है। ठीक है। अब जो है ना फिर ये इधर बुक से देखते हैं, ये जो है ना हमारे पास ये ब्रेन है। ठीक है। ब्रेन के अंदर ये जो है ना हमारे पास आता है लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है। ये इसके अंदर सेंटर में जो ना हमारे पास ये थर्ड वेंट्रिकल और ये जो ना सेरेब्रल एक्वेडक्ट के ज़रिए ये फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है। फिर आता है ये जो है ना हमारे पास इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिन है। ठीक है। जहाँ से थर्ड वेंट्रिकल और जो ना फोर्थ वेंट्रिकल आपस में कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, तो ये जो ना हमारे स्पाइन सेंट्रल कैनाल है, ये जो ना सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड से आ रही होती है। ठीक है। ये आगे जो मिड ब्रेन के अंदर आके ब्रेन स्टेम के अंदर आके जो ना एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है। और बना देती है फोर्थ वेंट्रिकल्स। ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल्स आगे जो ना हमारे पास इसकी आगे प्रोजेक्शन होता है जिसे हम सेरेब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं, जिसके ज़रिए ये जाके जो ना थर्ड वेंट्रिकल के साथ जो ना कनेक्टेड होता है। ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल ये यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल होता है। ठीक है। ये दो जो ना लेटरल वेंट्रिकल्स है। ठीक है। ये हमारे पास आता है फोर्थ वेंट्रिकल। अब लेटरल वेंट्रिकल्स और जो थर्ड वेंट्रिकल का कनेक्शन होता है वो होता है थ्रू इंटरवेंट्रिकल फोरामिन के जरिए। ठीक है। बस अब जो ना हमारे पास आता है लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है। ये जो ना 2 लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर। ठीक है। जो लेटरल वेंट्रिकल जो ना सी शेप होता है, इसकी बॉडी होती है एंटीरियर पोस्टीरियर और जो ना इंफीरियर कॉलम्स होता है। बॉडी इसकी पैराइटल लोब में प्रेजेंट होती है। एंटीरियर से ज़ाहिर हो रहा है ना, फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होगा इसका एंटीरियर कॉलम। पोस्टीरियर कॉलम ऑक्सीपिटल लोब और जो इंफीरियर कॉलम है वो टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। ठीक है। देन जो ना इसके अंदर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन होता है जिसके ज़रिए जो लेटरल वेंट्रिकल है कनेक्टेड होता है विद थर्ड वेंट्रिकल। इस इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन के ज़रिए जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है लेटरल वेंट्रिकल से आता है थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। ये जो ना एक्सटेंड करता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन से थैलेमस तक पोस्टीरियरली। फिर हमारे पास इसकी बॉडी आती है। ठीक है। बॉडी को जो ना हम फर्दर वो करते हैं रूफ में, फ्लोर और जो ना मीडियल वाल। जो इसका बॉडी की जो रूफ होती है, ठीक है, वो बनी होती है कॉर्पस कैलोसम से। फिर आता है बॉडी का फ्लोर जो है ना उसमें क्वाड्रेट न्यूक्लियस लेटरल मार्जिन ऑफ द थैलेमस आ जाते हैं। देन आता है मीडियल वाल जो ना बॉडी ऑफ फॉर्निक्स और जो ना सेप्टम पेरोसम से मिलकर बनी होती है। इसमें भी वही कोराइडल प्लेक्सेस होते हैं जो जिनका मेन फंक्शन जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रोडक्शन है। ये हमारे पास जो है लेटरल वेंट्रिकल दिखाया गया ओवरऑल। ठीक है। ये जो है हमारे पास आता है यहाँ पे बॉडी है। ठीक है। एंटीरियर कॉलम ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, इंफीरियर कॉलम ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल और ये जो ना पोस्टीरियर कॉलम होता है। ठीक है। ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन होता है जिसके ज़रिए जो है ना लेटरल वेंट्रिकल कनेक्टेड होता है विद थर्ड वेंट्रिकल के साथ। फिर हमारे पास आता है थर्ड वेंट्रिकल। ये जो ना कम्युनिकेट करता है लेटरल वेंट्रिकल के साथ जो है ना थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन के ज़रिए और फोर्थ वेंट्रिकल के साथ जो है ना थ्रू सेरेब्रल एक्वेडक्ट के ज़रिए। ठीक है। ये थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट कहाँ पे होता है? 2 थैलेमाई के सेंटर में। ये हमारे पास जो है दिखाया गया है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल है। ठीक है। ये जो है ना थर्ड वेंट्रिकल, नीचे जो है सेरेब्रल एक्वेडक्ट है, ये फोर्थ वेंट्रिकल और यहाँ पे जो है ना हमारे पास आता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन। नीचे जो है ना हमारे पास सेंट्रल कैनाल जा रही है जो मिड ब्रेन के अंदर आके एक्सपेंड करके फोर्थ वेंट्रिकल बना देती है। अब अगर हम बाउंड्रीज देखें थर्ड वेंट्रिकल की, तो फिर इसके एंटीरियरली जो है ना एंटीरियर कमीशर और साथ में लेमिना टर्मिनलिस प्रेजेंट होता है। ठीक है। पोस्टीरियरली जो है ना पाइनियल ग्लैंड और साथ में पोस्टीरियर कमीशर, वो एंटीरियर था एंटीरियर कमीशर, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर कमीशर। लेटरली जो है ना थैलेमाई और हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फ्लोर के ऊपर ऑप्टिक कियाज्मा और रूफ में जो है ना अपेंडाइमल सेल्स जो कि सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक। अब जो थर्ड वेंट्रिकल कोराइडल प्लेक्सस है, ठीक है, ये बेसिकली 2 वेस्कुलर रिजेस होती हैं जो कि हैंग्ड होती हैं फ्रॉम द थर्ड वेंट्रिकल्स और बना देती हैं कोराइडल प्लेक्सस। ठीक है। कोराइडल प्लेक्सस का फंक्शन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है। अब जो कोराइडल प्लेक्सस होता है थर्ड वेंट्रिकल का या जो है ना हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल्स का जो भी कोराइडल प्लेक्सस होता है उसकी जो ब्लड सप्लाई है, हमारे पास जो मेन ब्रांचेस होती हैं बेसिलर आर्टरीज और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की ब्रांचेस होती हैं कोराइडल ब्रांचेस, ये जो ना सप्लाई करते हैं कोराइड प्लेक्सस को।
देन हमारे पास आता है फोर्थ वेंट्रिकल। ये हमारे पास जो है ना हाइंड ब्रेन के अंदर कैविटी होती है, ठीक है। नीचे से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से आ रही होती है सेंट्रल कैनाल। ये जो है ना हमारे पास ब्रेन स्टेम के अंदर जाके एक्सपेंड करती है और बना देती है फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। अब फोर्थ वेंट्रिकल जो है ना फोर्थ वेंट्रिकल सेरिबेलम के एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। पोन्स और जो सुपीरियर हाफ होता है मेडुला ऑब्लांगेटा का, उसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो है ना यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज वगैरह के बारे में बात की गई है। ये देखिए हमारे पास जो ना ये ब्रेन स्टेम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो ये जो ना थर्ड वेंट्रिकल जो कि टेंट शेप्ड होता है, ठीक है। पोस्टीरियरली इसके सेरिबेलम होता है, एंटीरियरली बोन्स और जो है मेडुला ऑब्लांगेटा, पोस्टीरियरली सेरिबेलम। अब जो है ना ये पोजेस करता है लेटरल बाउंड्रीज, रूफ और जो ना फ्लोर। जिसकी लेटरल बाउंड्रीज जो ना लेटरल बाउंड्रीज के अंदर जो कॉर्डल पार्ट होता है, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल का कॉर्डल पार्ट इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल्स बनाते हैं, और जो क्रेनियल पार्ट होता है वो बनाते हैं सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल्स। क्वाडल पार्ट इंफीरियर और क्रेनियल पार्ट सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल्स। देन हमारे पास इसकी जो ना फ्लोर आता है, ठीक है, जो कि रोम्बाइड शेप्ड होता है, इसलिए इसको रोम्बाइड फोसा भी कहते हैं। अगर हम MMS वर्सेस फिश को याद रखें इसका निमोनिक्स, तो इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। देन जो है ना जो फ्लोर होता है, ठीक है, उसके बिल्कुल मिड में जो ना हमारे पास एक सल्कस होता है जिसे मीडियम सल्कस कहते हैं। ये डिवाइड करता है फ्लोर को सिमेट्रिकल हाफ्स में, ठीक है। जो ये मीडियम सल्कस है, इसके जो है ना लेटरली कुछ एलिवेशंस होती हैं, उनको कहते हैं मीडियल एमिनेंस। फिर जो ना मीडियल एमिनेंस के लेटरल जो है ना होता है सल्कस लिमिटेंस। सल्कस लिमिटेंस के लेटरली वेस्टिबुलर एरिया होता है। और फिर जो है फेशियल कोलिक्यूलस जो कि स्वेलिंग होती है, जो हमारे पास मीडियल एमिनेंस होता है, ठीक है, उसके ऊपर उसके इन्फीरियर एंड के ऊपर स्वेलिंग होती है फेशियल नर्व की, जिसने लोप किया होता है एब्डोसिस नर्व को, उसको कहते हैं फेशियल कोलिक्यूलस। फिर हमारे पास आता है सबस्टांशिया फिरोजीनिया। ये जो है ना जो हमारे पास सल्कस लिमिटेंस होता है उसके सुपीरियर एंड के ऊपर ग्रे मैटर की नर्व सेल्स के ग्रे मैटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि कंटेन करते हैं मेलानिन, उनको कहते हैं सबस्टेंशिया फिरोजीनिया। फिर आता है सेट्रिया मेड्यूलरिस। ये भी हमारे पास नर्व फाइबर्स के स्ट्रैंड्स होते हैं, डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम आर्क्यूएट न्यूक्लियस से, और इमर्ज करते हैं मीडियम सल्कस